की। देखो भाई, इस दुनिया में एक नई खोज आई है, बिल्कुल नई खोज। आप सूरत वासी बड़े भाग्यशाली हैं जो ये बातें सुनने जा रहे हैं। परम सद्देव स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती जो बात आप लोग सुनने जा रहे हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने खोज किए कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे हमारे महापुरुषों ने खोज किए। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आते और कहते कि ऐसी डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो सूरत वाले विश्वास नहीं करते। कहाँ तो अपना सूरत, कहाँ तो बम्बई, कितने खंबे गाड़े जाए, कितनी तारे खींची जाएगी। और आज बच्चों को पता है 000 मिला के देश देश कहीं बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनकी गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें छपी है, करोड़ों पुस्तकें छपी है, कई भाषाओं में छपी है, जो गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार हुए, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी साधक संजीवनी, लगभग 1300 पेज की। तो महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, ये पंडाल के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, कलश के रूप में साक्षात भगवान, मकान के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः, और जोर से बोलो। अरे सब लोग एकादशी व्रत थोड़े किए भाई, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं प्रणाम करता हूँ किसको? कुत्ता दिखाई दे वो तन्मय, गाय दिखाई दे वो तन्मय, पेड़ दिखाई दे वो तन्मय, सास दिखाई दे वो तन्मय, बहू दिखाई दे वो तन्मय। ठीक है, अब सास बहू को हाथ जोड़ कैसे कहेगी, मन ही मन कर लो। तो घर घर की लड़ाई मिट जाए, सारे विश्व की लड़ाई मिट जाए। देखो स्वामी महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान दे करके सुनना। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। सब बोलो भगवते नमः।
भगवते का मतलब प्रभु में आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु में आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम में जा। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब रूप में भगवान ही भले हैं। और जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आते भीतर में चलने लग जाएगा हीटर। कि पड़ोसी ने हमारे को गाली क्यों दे दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, भाई ने हक हिस्सा क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, मित्र 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु इस बात को पकड़ लो तो आज बैठे बैठे यही शांति हो जाए। देखो जयपुर के पास कोटपुतली अब तो जिला बन गया, तो गोयल परिवार के लोग भागवत कथा करा रहे थे। सब माताएं मैंने बैठो, बहू नहीं नाराज होगी, बैठो, आप लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा, 5:30 से पहले छोड़ दूंगा। माताएं थक गई होंगी, कलश लेके आई, बैठो। तो कोटपुतली में एक माता जी पहले दिन सत्संग सुन के गई, तो 2 बहुओं को बुलाया, हमारे सामने की बात है। तो राजस्थान में बहुओं को बिन्नी बोलते हैं। तो कहा बिन्नी सुन, अब मैं गुस्सा करूं तुम्हारे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। अब सास बहू की लड़ाई खत्म। ये तो सत्संगी मोहल्ला, इस मोहल्ले में नहीं होती होगी, कहीं और मोहल्ले में लड़ाई होती होगी भाई। परंतु सास बहू की लड़ाई खत्म, देवरानी जेठानी लड़ाई खत्म। क्यों? आज बेरो पड़ गए हो। राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गए हो। क्या बेरो पड़ो? हो देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली बना है, ननद के रूप में गोपाली बना है। और देखो ऐसे स्टिकर था, अब आप लोग भाग में होगा तो आएगा तो मिल जाएगा। अपने अपने मोबाइल में स्टिकर लगा लो ऐसे भगवते नमः का। और बड़े बड़े स्टिकर भी आए, अपने घर में लगाओ। अब पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे, प्रभु बोलो भगवते नमः। और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति देव कहले देवी भगवते नमः। हाँ, अब सबके सामने मत कहना, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। कमरे के अंदर जाके कह दो देवी भगवते नमः। ये साधारण नहीं है, ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वो महात्मा सबसे दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं लाल पीले सफेद दाढ़ी मूछ वाले। गीता वेशभूषा महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गुरु गोपाल की। चूरू में तारा नगर में कथा हुई, तो जब मैं 8वें दिन निकलने लगा तो एक सज्जन आए, बोले कि महाराज मैं 7 दिन कथा सुनाऊं, सत्संग सुनाऊं। तो हमारे को सबसे बढ़िया बात ये लगी कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन जाओ।
अरे दुर्लभ महात्मा बनने के लिए तो दाढ़ी मूछ बढ़ाना पड़ेगा, घुटाना पड़ेगा, लाल पीले कपड़े पहनना पड़ेगा, फैक्ट्री दुकान छोड़नी पड़ेगी, बाल बच्चों छोड़ना पड़ेगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। परंतु गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, भाव को बदल दो, दृष्टि बदल दो, तो अभी बैठे बैठे दुर्लभ महात्मा बन गए। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनि चैव सुपाके च पंडिता सब दर्शिना। भगवान कहते अर्जुन पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब रूप में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है भाई। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए, हाथ पांव धुला करके घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आ गए तो उनको घर से भोजन बाहर कराएंगे कि अंदर कराएंगे? वही बताओ माता वालों, भगवान ही आए कुत्ते रूप में, भोजन कहाँ कराएंगे? बाहर भीतर? बोलो जो उत्तरा बताओ। ये बटलोई का चावल है, कितना सत्संग कथा सुनी है। अंदर भोजन कराएंगे कुत्ते भगवान को कि बाहर कराएंगे? बोलो जो उत्तरा बताओ, अंदर की बाहर? बोलो है बाहर। पास हो गई माताएं, पास हो गई, बहुत बढ़िया। तो अब कई लोग कहते हैं महाराज कुत्ते में क्या शुद्धि है, अशुद्धि है? सुअर है, कुत्ता है, ये तो छू जा तो कपड़े से तो स्नान किया जाता है। आज लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई कि गौशाला में जा गौ माता सेवा करते नहीं और 80,000 रुपए कुत्ता घर में पाल लेंगे, उस घर में अशुद्धि आती है। अशुद्धि, देवताओं को पूजन नहीं मिलता। तो ब्राह्मण साधु आएंगे तो घर के बाहर भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। बर्ताव अलग अलग करना है। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ये देखो भजन की पुस्तक आई है, वादो स्वयं भैनावली और प्रभु स्वयं भैनावली, इसी के भजन गाए जाते हैं। आप लोग भी एक एक पुस्तक ले लो, और रोजाना मैं पेज संख्या बता दूंगा, और खोल के हमारे साथ में गाया करो। दिल्ली में कथा होती है तो माताएं बहनें भजन की पुस्तक लेकर के साथ में गाती हैं। तो पेज संख्या 23 भजन है, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
उत्साह लगन जब लग जावे, हो उत्साह लगन जब लग जावे। वो सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ, सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चितावे। कहो भगवते नमः सभी मिट जावे, ओ मिट जावे। करो उत्साह लगन जब लग जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली को साधन का उतरा सब हो, संतों की यह असली को साधन का उतरा सब हो। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सारी बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, ओ मिट जावे। करो उत्साह लगन जब लग जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, असली बात लखावे। कहो भगवते नमः सभी मिट जावे, ओ मिट जावे। करो उत्साह लगन जब लग जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। ओ बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, गए प्रभु अकेले सब कुछ, सत्संग हमें जगावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे, करो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साथ है भाई, यह तो कृपा साथ है भाई, प्रभु कृपा से वाते। ओ भगवते नमः जावे, ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। इस बात को पकड़ के जाओ तो आज ही शांति मिल जाए। राम और